अमेरिका के सबसे उत्तरी सिरे अलास्का में सूरज की ताकत तेजी से कम हो रही है। इस इलाके में आधी रात को सूरज चमकता है, पर अब गर्मियां शुरू होने के बाद से 7 घंटे की रोशनी कम हो गई है। लेक इलियामना अलास्का की सबसे बड़ी झील है और यहां आज की सुबह ठंडी है। यहां के एकदम साफ पानी में सॉकाई सैमन की भरमार है। ये खाड़ी के मुहाने पर फंस गई हैं। ये आखिरी टोली है जो 160 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और प्रशांत महासागर में लंबा समय बिताने के बाद अपनी पैदाइश वाली जगह पर लौट रही है। आखिरी 5 किलोमीटर का दायरा ये वक्त पर पूरा करना चाहती हैं। ये पहले सिल्वर कलर की हुआ करती थी, पर अब इनका रंग चटक लाल हो गया है क्योंकि इनके बदन पर मौजूद लाल रंग यानी रंजक अब इनकी चमड़ी पर आ गया है। नर की पीठ पर कुबड़ उग गया है और इनके जबड़ों में है लंबे और नुकीले दांत। झील के पास ही एक उथले दायरे में इनकी रफ्तार कम हो जाती है क्योंकि यहां इतना भी पानी नहीं कि ठीक से तैर सकें। लेकिन ये बक यानी नर हार मानने को तैयार नहीं है। यह ताकत लगाई जा रहा है। थक कर पस्त है, लेकिन वो प्रजनन के इलाके में आ पहुंचा है। यहां ये दूसरे नरों के साथ मादाओं यानी हैन का इंतजार कर रहा है। वो बस पहुंचने ही वाली हैं। सारी प्रवासी सैमन की तरह ये भी तब से भूखी हैं जब समुद्र से रवाना हुई थीं। इसका पेट सिकुड़ गया है ताकि हजारों अंडों के लिए जगह बन सके। वो अंडे देने के लिए सही जगह खोज रही है जहां पानी का बहाव इतना हो कि अंडों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे। फौरन ही कई नर इसके आसपास जमा हो गए हैं। सब मिलन करना चाहते हैं। सब भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई छिड़ गई है। एक दबदबे वाले नर ने इसका दिल जीत लिया है। मादा ने पहला कदम बढ़ाया है। वो एक उथला घोंसला खोद रही है। ये दोनों मिलकर अंडे और शुक्राणु छोड़ेंगे। इन दोनों के मिलन से करीब 1000 उपजाऊ अंडे यहां जमा हो जाएंगे। लेकिन इनमें से 80% बच्चे निकलने से पहले खत्म हो जाएंगे। कुछ पक्षियों और दूसरी मछलियों का पोषक भोजन बन जाएंगे, कुछ ठंड का शिकार हो जाएंगे। ये जोड़ा अब 1 मीटर आगे आ जाता है। ये कुल 5 बार ऐसा करेंगे। मादा नया घोंसला खोद रही है। इससे पहले वाले घोंसले को उसने रेत की सुरक्षा परत से ढक दिया था। अपना आखिरी अंडा देने के बाद यह घुसपैठियों से अपने दबे हुए खजाने की हिफाजत करती है। पर यह लंबे समय तक पहरेदारी नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों में सैमन का यह अनूठा सफर खत्म हो जाता है। कई सैमन तो मिलन के बिना ही मर जाती हैं। पर इनकी मौत बेकार नहीं जाती। इनके शरीर से निकले पोषक पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। इन धाराओं को पोषक बनाते हैं। सर्दियों में जब इन अंडों से बच्चे निकलेंगे तो ये उनके काम आएंगे। आखिर में ये नन्हे बच्चे प्रशांत सागर की तरफ अपना लंबा सफर तय करेंगे। इस तरह सॉकाई सैमन के जीवन का यह चक्र एक बार फिर से पूरा होगा।
पतझड़ पूरे दक्षिण को अपने आगोश में ले रहा है और इसने पूरे इलाके में कमाल के रंगों की छटा बिखेर दी है। टंड्रा से उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिक्स तक फैले अमेरिका में इस मौसम के कई रंग नजर आते हैं। ऊंची चोटी पर मध्यम और उदास माहौल, पश्चिम में रंगों की छटा और किनारे पर बेरहम तूफानी मौसम। दक्षिण में मौसम धीमा और सुस्त रहता है। उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक में सितंबर का जाता हुआ महीना गर्म और उमस भरा होता है। दक्षिण कैरोलिना के किनारे पर अभी भी तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक जीव है जिसे बच्चे पैदा करने के लिए इतनी ही गर्मी चाहिए, अमेरिकन एलिगेटर। जुलाई में इस मादा ने 30 अंडों का एक गुच्छा तीलियों, पत्तों और कीचड़ से बने इस टीले पर छोड़ा था। सड़ते हुए पत्तों से घोंसले का तापमान और ज्यादा बढ़ गया और अंडों में से बच्चे निकलने लगे। अब उसके बच्चे बाहर आ रहे हैं। अक्सर मां घोंसला खोदकर बच्चों को बाहर आने में मदद करती है, पर ये बच्चे तो अपने आप ही बाहर आ गए हैं। ये चोटी के शिकारी बनने जा रहे हैं, पर इस वक्त तो खतरा यह है कि ये खुद शिकार न बन जाएं। इनका काला और पीला शरीर घास में छिपी जाता है और ये शिकारियों की नजर से बच जाते हैं, यहां तक कि दूसरे एलिगेटर्स से भी। जब ये बच्चे बढ़ते हैं और आहार श्रृंखला में ऊपर बढ़ते जाते हैं, इनके बदन की ये पीली पट्टियां गायब हो जाती हैं। अंडों से निकले ये नन्हे बच्चे सीधे हिफाजत की ओर जाते हैं, यानी अपनी मां के पास। ऊंचे इलाकों और पहाड़ों पर यह मौसम अब तक शबाब पर पहुंच गया है, जैसे कि वर्मंट के ये हरे भरे पहाड़। पर यह खूबसूरती खट्टी मीठी है। जो पत्तियां कभी हरी भरी थीं, अब वो मर रही हैं। पतझड़ी पेड़ों ने क्लोरोफिल बनाना बंद कर दिया है, यानी वो पिगमेंट जो पत्तियों को हरा बनाता है। हरा रंग गायब हो रहा है और उसकी जगह ले ली है दूसरे रंगों ने। पीले और नारंगी रंग जैसे इस मौसम की पहचान है, ये बताते हैं कि यह मौसम हमेशा से यहां था, हरे रंग के सैलाब में छिपा था। इससे पहले कि पेड़ सर्दियों के लिए पस्त पड़ जाएं, इस वक्त तो वो अपने शबाब पर हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में गोल्डन लार्च, यूटा में एस्पेन, बर्च और ओक की शानदार बनावट, और न्यू इंग्लैंड में मेपल के पेड़ों का दहकता हुआ रंग।